वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार सहस्त्रार्थ जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत सामान्य की है। मनुष्य में उसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ है। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि ये चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खा, इससे तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खा ली, उसको उठा के फेंक देगा। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, इसे हम अपना ले, ये बड़ी अच्छी लगती है। पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का, प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बराबरी आए है वहां। उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। Put your attention here, यहाँ वर्किंग। और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट ईगो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जो हृदय से चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये तीन चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती कि किस तरह से इसको समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदे प्रियम वदे, तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल था, सत्य बोलो तो वो प्रिय कर नहीं होने वाला, और प्रिय कर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला। क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो हृदय से जाना जाएगा, और लीवर है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब गड़बड़ कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्यम वदे चितम वदे प्रियम वदे, कि आप हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में प्रिय भी हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है कि सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा वो आके आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि वो पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य है? अगर यह सत्य है तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये उधेड़ गुण है। तो सत्य में रैशनैलिटी काम लाते हैं लोग कि अनधिकार चेष्टा है। ये हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम इसे बताने वाले कौन होते हैं? सत्य की भाषा ये, परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण। उन्होंने भी कहा कि इन बददिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है वो भी बड़ा तौल के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी अगर विजडम नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विजडम होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोलते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, नहीं तो बेकारी। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या? तो अब प्रश्न यह है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे?
यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये चारों को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें? क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं। समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, माने अगर आप 10 सुइयां ले लें और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होगा। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती है, अहंकार तीसरी चीज चाहती है, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारे फोर्सेस उसको खींचे तो वो कहीं जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता और वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक टेकू लगा दिया, जैसे ये पेंडोल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से अगर आप टेकू लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडोल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा इधर डोले न ज्यादा उधर डोले, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण कुंडलिनी का होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं। एकदम से छेद करके कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा का पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं, इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको उसके अंदर से घुसा देते हैं। इसी वक्त आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके और ऊपर आ जाता है और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्व धर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाई दीजिए, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो, इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। अगर ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी, कुंडलिनी हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो धसक से नीचे आ जाएगी। सहस्त्रार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में, करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने।
हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।